Hello बच्चों, let's start with the question. The question says polymorphism in DNA sequence option A is the basis of genetic mapping of human genome. Option B arises due to mutation. Option C is the basis of DNA fingerprinting, and option D is all of the above. First of all, what is the key concept of this question? The key concept of this question is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? बेसिकली आपके दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं. एक होता है आपका रेपिटेटिव डीएनए एंड दूसरा होता है सैटेलाइट डीएनए. रेपिटेटिव डीएनए क्या होता है? इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या हो रहा होता है? रिपीट हो रहा होता है. रेपिटेटिव डीएनए में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट हो रहा होता है. और जो सैटेलाइट डीएनए है ये क्या होता है? ये भी एक अदर टाइप ऑफ रिपीटिशन है. इसमें क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, ये सब बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड होता है. एक होता है आपका माइक्रो और एक होता है आपका मिनी. ठीक है, ये आता है आपके सैटेलाइट डीएनए के अंदर. और सैटेलाइट डीएनए आपको शो करता है हाई लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या है भाई? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है. पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली कब आता है? पॉलीमॉर्फिज्म अराइज हो सकता है जब आपका कोई भी डीएनए का फैक्टर ऑल्टरनेट कर रहा है, मतलब उसका डीएनए की सीक्वेंस, जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस है वो चेंज हो गई. ठीक है, और जो पॉलीमॉर्फिज्म ये किसी भी पॉपुलेशन में नहीं दिखती जब तक क्या होगा, आपकी डीएनए की सीक्वेंसिंग या फिर म्यूटेशन ना प्रेजेंट हो. ठीक है, तो दस हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म आपका क्या कहलाता है? एक नॉन कोडिंग पार्ट कहलाता है. ये है आपका नॉन कोडिंग पार्ट. ठीक है, ये नॉन कोडिंग पार्ट है जो कि प्रेजेंट होता है आपके कहाँ पे? पॉपुलेशन के अंदर. ठीक है, और अगर हम देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस ये बेसिकली एक बेसिस है. किसका बेसिस है ये? तो सबसे पहले ये बेसिस है आपके जेनेटिक मैपिंग का, जीन्स की मैपिंग बेसिकली उसके, ये एक बेसिस है इसके अंदर जेनेटिक मैपिंग ह्यूमन जीनोम का. ठीक है, ह्यूमन जीनोम का. और इसमें क्या होता है? दूसरा है आपका इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी इसमें है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है, और इसमें क्या शो करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म एक वेरिएशन है जेनेटिक लेवल पे, जो कि किससे अराइज हो रहा है? अभी हमने बात की थी, तो ये अराइज हो रहा है आपके म्यूटेशंस की वजह से. म्यूटेशंस कोई भी हो सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकते हैं, पॉइंट म्यूटेशंस हो सकते हैं. ठीक है, और न्यू म्यूटेशंस अराइज कर सकते हैं इंडिविजुअल में, या तो सोमैटिक सेल्स में या तो जर्म सेल्स में. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म किसकी वजह से होता है? जेनेटिक मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.